राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हुए सरकारी नौकरी को प्राप्त किया था। आपने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, आपने लाइक किया और अच्छे-अच्छे सुझाव भी मुझे दिए थे। उसी से आगे बढ़ते हुए मैं आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और आपको आज मैं अपनी स्टोरी नहीं, आप सोच रहे होंगे शायद हो सकता है मैं तो ऐसी बातें फेंक रहा हूँ, ये सब बातें झूठी हैं। तो इसी प्रकार से आप इस पे भरोसा नहीं करेंगे और इस वीडियो को बिना देखे या फिर अपनी लाइफ में बिना इसको इस्तेमाल किए जो मैंने तरीके बताए हैं, आप आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन यदि आपको एक और एग्ज़ाम्पल से मैं बताऊँ, जो कि मेरे एक साथ के ही टीचर हैं, उनके साथ हुआ था, तो किस प्रकार से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपने जीवन में जो सरकारी नौकरी को प्राप्त किया। दोस्तों, ये घटना जो है पिछले साल की है। मैं स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, उसी समय एक नए टीचर आए थे जो सिलेक्शन होके आए थे और जब उनसे बात हो रही थी, तो ऐसी बात-बात में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात होने लगी। और मैं उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता था, काफ़ी सारी वीडियोज़ देखता था। तो बात घूमते-घूमते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आ गई और मैंने पूछा, "क्या आप इस पे विश्वास करते हैं?" तो उन्होंने कहा, "सर, विश्वास करने की तो बात ही नहीं है, इसी से तो मैंने नौकरी प्राप्त की है।" मैंने कहा, "अच्छा, तो आप अपना अनुभव बताएँ।" उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, सारी चीज़ें की, लेकिन मेरे से कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था। मैं हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से या कुछ ऐसे नंबरों से रह जाती थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप सुबह-सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करें और मेडिटेशन में आपको विज़ुअलाइज़ेशन करना है। तो उन्होंने बताया कि वो 4 बजे उठने लगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और उठ के बैठ जाते थे और क्या कहते हैं वो पद्मासन टाइप का कुछ होता है ना आसन, उस पे बैठ के ऐसे आलती-पालती मार के ध्यान किया करती थी। आँखें बंद करके अपने आप को सेल्फ सजेशन जो होता है अफ़र्मेशन दिया करते थे कि मेरी नौकरी लग गई है। फिर मैंने पूछा भी था तरीका क्या है, कि मैं सुबह उठ के जो है विज़ुअलाइज़ेशन किया करती थी कि जैसे मेरी नौकरी लग गई है। फिर उन्होंने बताया कि मैं जब भी किसी से मिलती थी, तो मैं जो है किसी से भी हमेशा यही बोलती थी कि मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई है, अब अगली साल देखना आप, मैं तो सरकारी वाले रजिस्टर में साइन करूँगी, मैं ये है, मैं वैसा है। तो इस तरीके की हमेशा वो पॉज़िटिव ही बोला करती थी। बहुत सारे लोग कहते थे, "अरे! क्या झूठ बोलती रहती है, तेरी तो लगी नहीं है अभी।" तो वो उन बातों को भी क्रिटिसाइज़ को भी लेके जो है अपने आप को नेगेटिव नहीं करती थी। हर समय अपने आप को पॉज़िटिव ही फ़ील करती थी पूरे दिन। अब सुबह-सुबह मेडिटेशन करना, विज़ुअलाइज़ेशन करना, साथ ही साथ पूरे दिन अफ़र्मेशन करना कि मेरी तो लगी जाएगी, कन्फर्म हूँ, मैं श्योर हूँ। तो इस तरीके से वो जीवन जीने लगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल के भीतर ही मेरी सरकारी नौकरी लग गई और मैं आज आपके सामने यहाँ पे स्टाफ रूम में बैठी हुई हूँ। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो मैंने कहा, ये बात तो सच है। मैंने भी इसी प्रकार से नौकरी को प्राप्त किया था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और उन लोगों के लिए कैसे वर्क करेगा जो पहले से ही विश्वास नहीं करते, कहते हैं अरे ये तो सब ढकोसला है, अरे ये तो सब नाटक है, ये तो सब जो मिथ्या कहानियाँ हैं। तो कैसे आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करके रिजल्ट देगा? इसलिए आपको विश्वास करना पड़ता है, इस पे क वर्क करना पड़ता है। एक शायद किसी ने कमेंट में भी बोला था कि ये इतना आसान भी नहीं होता। हाँ, मानता हूँ स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं होता अपने बिलीफ को चैलेंज करना, उनको बदलना, नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव में बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर आप सोचिए तो क्या विराट कोहली जैसे क्रिकेटर या सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर या अपनी फील्ड में जो भी सबसे बड़ा आज अपना नाम कमा रहा है, क्या वो पैदा होके ही इस तरीके से था? उसने भी तो प्रैक्टिस की होगी, मेहनत की होगी। बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के कभी भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे जीवन में कोई सा भी आप वर्क कर रहे हैं, उसमें मेहनत लगती ही है, उसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो आप बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के कैसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा? तो आप वर्क कीजिए, विश्वास कीजिए अपने ऊपर और पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ, विजुअलाइज़ेशन के साथ इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। अब इस कहानी में जो था कि उन्होंने 4 बजे का बोला, वैसे तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रैक्टिस करना या मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छी बात होती है। पर कई लोग जो है हमारा जो रूटीन इस तरीके से है कि 6-7 बजे उठ रहे हैं। अगर कोशिश करके आप 4 बजे उठ सकते हैं, तो बेटर है। लेकिन फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप उठते हैं, तो उसी समय आप ये जो विजुअलाइज़ेशन है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो अफ़र्मेशंस हैं या बैठ के आप अपने आप को रिलैक्स करके उस फीलिंग्स को महसूस करें कि जिस तरीके से आपकी नौकरी लग गई है, आपको कैसा महसूस होगा। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका जो है जो माइंड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ आपका जो बिलीफ है वो चेंज हो जाएँगे और आपको यकीन मानिए ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेरी रह गई है मन में फिर भी, तो आप सवाल जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले और इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ें, खुशहाल रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।